मुझे चीटिंग पसंद नहीं है, मुझे धोखा देना पसंद नहीं है। और यही बात मैंने फेक हूँ या नहीं, अगर मैं सचमुच में फेकनेस दिखाना चाहता था तो शायद मैं फर्स्ट डे से लेकर आखिर तक मैं पूरा। नेजी का भी एक ऐसा ही था। उसने ही हैज़ सफ़र्ड फ्रॉम अ वेरी लार्ज ट्रॉमा अपनी लाइफ में। उसने मुझे कहा था, लेकिन मैंने उसको ज़्यादा पूछा नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो। स्वागत है साई आपका टेली चैनल पर। थैंक यू सो मच। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, बिग बॉस के घर में आपको कच्चे सो खाने के लिए जगह मिले थे कि नहीं? वेयर वाज दिल, कहाँ हो रहा था वो? यार बिग बॉस हाउस में नहीं, मैं हॉस्टल से हूँ। अच्छा। तो हॉस्टल में ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे कि अपने अंडर गारमेंट्स धोने पड़ती है एंड साफ़ सफाई ये सब करना पड़ता है। तो बिग बॉस हाउस में भी मेरे को वो सारे दिन याद आ गए जब मैं हॉस्टल में था, तब के दिन याद आ गए मुझे। और ऑफ कोर्स बिग बॉस हाउस में भी आपको अपने अंडर गारमेंट्स वॉश करने पड़ते, सुखाने पड़ते हैं। तो एक जगह है वहाँ गार्डन एरिया के कॉर्नर में, वहाँ सारी स्टैंड पूरा ड्राइंग एरिया होता है, तो वहाँ हम सुखाते थे। जब मिला मतलब मेरा ऑफ कोर्स। कैमरा नहीं है। अरे दिल वन थिंग, रातें कैसी बीती थी वहाँ पर? उसको खराटे कर रहा था। खराटे, यार ये काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा खराटे मारता था नेजी। सबसे ज़्यादा खराटे? नेजी मारता था। और आप नेजी के आसपास थे क्या? ऑफ कोर्स नेजी मेरा बेड पार्टनर भी था स्टार्टिंग में। और फिर जब मेरे बाजू वाला बेड का मतलब एम्प्टी हो गया तो नेजी वहाँ शिफ्ट हुआ, तो लेकिन फिर भी मुझे सुनाई देता था क्योंकि बाजू में ही था वो। सर मुझे बताइए, जिस प्लानिंग से, जिस इंटेंशन से आप गए थे बिग बॉस के तहत, क्या वो कंप्लीट हुआ? क्या वो फुलफिल हुआ? यार मैं कितने सारे लोगों को बोल चुका हूँ कि मैं किसी प्लान, किसी प्रिपरेशन के साथ नहीं गया। यार ये एग्ज़ाम नहीं है कि आप पूरी रात बैठकर पढ़ के फिर जाके एग्ज़ाम लिखो, ऐसा नहीं है। ये एक पर्सनालिटी है। लोग तुम्हें जानना चाहते हैं, तुम्हारी पर्सनालिटी को जानना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ एक ही ओपिनियन, मतलब मेरी पर्सनालिटी बहुत बड़ी है, मेरी पर्सनालिटी में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ एक अहम इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेकर अंदर गया था कि मुझे चीटिंग पसंद नहीं है, मुझे धोखा देना पसंद नहीं है। और यही बात मैंने अनिल कपूर के सामने भी मैंने कही थी स्टेज पर जब मेरी एंट्री हुई थी कि सर मुझे धोखा देना, मुझे चीटिंग करना पसंद नहीं है, लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठाना मुझे पसंद नहीं है अपने फ़ायदे के लिए। तो मैं इसी सोच के साथ मैं अंदर गया था। जब आप अंदर थे ना, तो हमने आपके फ्रेंड शिवानी से बात किया था। और बहुत सारे लोग उस वक्त, मुझे नहीं पता अभी आपको पता है या नहीं, लेकिन उस वक्त जब आप इमोशनल हुए थे, घर में आपके आंसू चल रहे थे, तो कई सारे लोगों ने सवाल उठाया था, अरे ये तो बड़ा फेक बन रहा है, ऐसे कैसे अचानक रोने लगा, है ना? फिर जब फाइट हुई आपकी, तो फाइट में भी अरे ऑल ऑफ सडन इतना एग्रेशन कहाँ से? ऑल तब शिवांगी ने हमें एक्सप्लेन किया था कि स्टेज पे जाने के पहले आप ऑलरेडी इमोशनल थे, आपकी बात हुई थी। ये बैक स्टोरी जो लोगों को नहीं पता, लेकिन अंदर जिस तरह से, फिर जैसे शिवानी ने हमें बताया तो मुझे पता चला कि यू आर वेरी इमोशनल पर्सन। अगर आप ब्रेक डाउन हो रहे हो तो आप पूरा ही ब्रेक डाउन हो रहे हो, आप एग्रेशन में हो तो आप बहुत ही एग्रेशन में हो। पर लोगों का इस चीज़ को जज करना और फेक बनाना, ये बाहर आने के बाद जब आपको पता चला तो आपने इसे कैसे हैंडल किया? द थिंग इज़ लाइक, मुझे नहीं लगता कि सारे लोगों को, पूरी सोसाइटी को, पूरी दुनिया को ये नहीं लगा कि मैं फ़ेक हूँ। हाँ, कुछ तो लोग। कुछ लोगों को लगा है, ये बहुत छोटे परसेंट ऑफ द लोग हैं जिनको लगता है कि ये फेक है, क्योंकि उनको ना बस अपने अपने जो लोग होते हैं उनको जिताने की कोशिश में, तो शायद ये उनके फैंस हैं। और मेरे लिए ना ये लोग मायने नहीं रखते, सच कहो तो। और एक और बात है कि मैं फ़ेक हूँ या नहीं, अगर मैं सचमुच में फेकनेस दिखाना चाहता था तो शायद मैं फ़र्स्ट डे से लेकर आखिर तक मैं पूरा फेक ही रहता। मैं ना जाने मैं क्या क्या कर बैठता वहाँ, मतलब बेमतलब के बातें करता, बेमतलब के कलेश करता, बेमतलब के झगड़े करता, बेमतलब के कमेंटिंग करता किसी के पर्सनल लाइफ पर, किसी को गाली भी दे देता शायद। तो इसको बोलते हैं फेक, जो सिर्फ़ और सिर्फ जीतने के लिए या ट्रॉफ़ी के लिए करता है इंसान। मैं ऐसा नहीं हूँ भाई, जो है वो है दिल में, और मैंने बोल दिया है। और किसी को मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पता नहीं, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को काफ़ी पर्सनल रखता हूँ, काफ़ी प्राइवेट रखता हूँ। तो मैं बस ये चाहता था कि चलो एक मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ खुल के मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने प्राइवेट लाइफ के बारे में एक बार बोल पाऊँ, या शायद लोग मुझे समझ पाए, मेरी पर्सनालिटी को समझ पाए। तो ये था। क्यों नहीं खोलते हो आप अपनी पर्सनल लाइफ को? मतलब मेरा ये कहना है, क्यों नहीं खोलते हो किसी को नहीं, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसी जगह है वहाँ पर जाने के बाद लोग उस चीज़ को यूज़ करते हैं कैश करने के लिए, अपनी बैक स्टोरी बताते हैं, ये करते हैं। पर आपने आपने कुछ चीज़ें बताई, लेकिन वो आपने एज ए इमोशन और एक इंसान से शेयर की,
सबसे बड़ा जो मुझको टिप था, आपने उसे एनकैश करने का इरादा नहीं रखा, लेकिन बीइंग एन एक्टर आपको नहीं लगता कि लोग कुरेदेंगे? आप कितना भी पर्सनल लाइफ को क्लोज करने की कोशिश करोगे ना, लोग घुसेंगे। इससे पता है। बेटर एक लाइन दे के ख़त्म कर देता हूँ, ऐसा नहीं लगता? तो इसलिए तो अगर देखो भाई, ये एक पर्सनालिटी गेम है, लोगों को तुम्हारी कहानी जाननी पड़ेगी तभी तो तुम आगे बढ़ोगे। और सिर्फ मेरी नहीं, बाकी कंटेस्टेंट्स को भी मुझे जानने के लिए, मैं मतलब अगर मैं किसी को जानना चाहता हूँ तो मैं उनकी कहानी को जानना चाहूँगा ना, कि क्या है, कैसी है तुम्हारी लाइफ। ज़्यादा डीप नहीं, लेकिन तुम्हारी थोड़ी तो पर्सनल लाइफ कुछ तो होगी। तुम क्या काम करते हो, तुम्हारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स क्या है, कहाँ तुम लाइफ में सबसे नीचे गिरे थे, कैसे उठे तुम। तो ऐसे ही तो तुम्हें पता चलेगा कि सामने वाला इंसान कैसा है, किस हाल चाल का है, किस स्वभाव के साथ है, किस बिहेवियर के साथ है, उसने अपनी लाइफ में क्या क्या सीखा है। तो ऐसे तो पता चलेगा। तो इसलिए पर्सनल लाइफ के बारे में मैंने पूरी तरह जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं पूरी तरह बंद भी नहीं था, मैं कहीं ना कहीं बीच में था। मैंने पूरी तरह ओपन भी नहीं किया, पूरी तरह क्लोज भी नहीं किया, क्योंकि मुझे भी पता है कि तुम एक एक्टर हो, तुम एक पब्लिक फिगर हो, बाहर ऑडियंस बैठी है, और जब लोग देखते हैं किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में, मतलब कोई अपने पर्सनल लाइफ के बारे में ओपन अप कर रहा है, तो हर पूरे सोसाइटी में पॉजिटिव ओपिनियन भी होता है, नेगेटिव ओपिनियन भी होता है, और बाहर आकर हमें देखना ही पड़ता है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ होता है शायद, बिग बॉस के अलावा बाकी जो भी एक्टर्स हैं उनके साथ भी होता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग ना पूरी तरह ओपन नहीं होते पर्सनल लाइफ को लेकर, हल्का सा ओपन करते हैं। मे बी 100% आउट ऑफ 100% मे बी 30% या 40% वो लोग ओपन अप हो जाएंगे। नेजी का भी एक ऐसा ही था, उसने ही हैज़ सफ़र्ड फ्रॉम अ वेरी लार्ज ट्रॉमा अपनी लाइफ में, उसने मुझे कहा था। लेकिन मैंने उसको ज़्यादा पूछा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मतलब लोग उसको गलत समझे। तो इसलिए हर किसी की अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, जहाँ तक वो ओपन कर सकता है उतना वो ओपन अप हो जाएगा, दैट्स इट। ज़्यादा उसको छेड़ो मत, क्योंकि इतने सारे एक्टर्स हैं यार, हर किसी की पर्सनल लाइफ होती है। सब लोग चाहते हैं कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ प्राइवेट रखूँ, अपने कामों को प्राइवेट रखूँ, अपने दोस्तों को प्राइवेट रखूँ, सब लोग चाहते हैं। अभी तो बिग बॉस खत्म हो चुका है पूरी तरह से, अब बाहर आप किसके साथ अपने फ्रेंडशिप को, रिलेशनशिप को मेंटेन रखोगे? किससे आप मिलोगे, जेल करोगे, और किससे आप अवॉइड करोगे? यार मैं सच कहूँ, जो भी बातें अंदर हो गई है ना, मैंने तो सबको कहा, और सब लोग इस बात से राज़ी हो गए कि जो भी बातें अंदर की बात है उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो, लाइफ बहुत बड़ी है, आगे बहुत सारा काम है। एंड इसलिए मैं तो सबसे मिलना चाहूँगा, सबसे मैं हाल चाल पूछना चाहूँगा, मैं सबके साथ कांटेक्ट में रहना चाहूँगा। तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको मैं नहीं देखना चाहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। As we are running out of time, आपकी टीम is on my head. I really want to ask कि you know, बीच में एक बयान, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे करेक्ट करिएगा, बीच में एक स्टेटमेंट आया था कि सना अकॉर्डिंग टू यू ऑल्सो आपको लगा कि उससे बेटर डिजर्विंग लोग थे एज अ विनर। वो आपको क्यों लगा, और कौन थे वो डिजर्विंग? अगर सना नहीं तो कौन? आई रियली फेल्ट नेजी इज़ अ डिज़र्विंग विनर। आई रियली फेल्ट, ऑफकोर्स मैं अपना नाम भी लूँगा इस लिस्ट में, रणवीर को भी मैं लेना चाहूँगा इस लिस्ट में, पॉलोमी भी, क्योंकि ये लोगों ने ना हमेशा सच का साथ दिया है। एंड उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया है, मैंने अपने लिए स्टैंड लिया है। इन लोगों में काफ़ी सारा पोटेंशियल है। तो हमने कभी शुरू से कभी ग्रुपिज़म किया नहीं है, एवरीवन वाज प्लेइंग इंडिपेंडेंट। जबकि मैं अंदर क्या था, घर के अंदर, आपने मुझे देखा होगा, अगर आपने मुझे देखा है तो आपने मुझे कभी किसी ग्रुप के साथ बैठते हुए नहीं देखा होगा। बाद में तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं, हर किसी में बन जाते हैं, वो बिग बॉस हाउस में नहीं, बाहर के काम में भी। अगर तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो, पहले दिन जाके तुम्हारा दोस्त कोई जान जिगरी दोस्त नहीं बनता कंपनी में। एक महीने के बाद या 2 महीने के बाद, एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद तुम्हारा दोस्त बनता है, काफ़ी सारे दोस्त बनते हैं, धीरे धीरे बनते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फ्रेंडशिप। आपने जैसे रणवीर सर का नाम लिया, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा रणवीर सर बहुत ज़्यादा रूड हो रहे थे कई बार? ऑफकोर्स मुझे लगा, मिसबिहेव कर रहे ऑफकोर्स मुझे लगा, और मैंने रणवीर को इस बात का मैंने एड्रेस भी किया कि तुम ज़्यादा स्नैप मत होना, ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, बेफालतू में इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं। मैंने रणवीर को कहा भी था, एंड ही अंडरस्टूड इट, ही टुक इट स्पोर्टिवली। घर में तो वो हो ही रहे थे, बाहर मीडिया पे भी वो एग्रेसिव हो जा रहे हैं। अभी ये उनकी पर्सनैलिटी है, ये उनका नेचर है, तो मैं उसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता लेकिन जब वो मेरे सामने आए तो मैं उनको बोल देता हूँ। आखिरी सवाल जिसको सब लोग पूछते थे, मैं आखिरी करके चौथे पे आगे हुए थे पूछिए। कैसी लड़की चाहिए साई को? कैसी लड़की चाहिए साई को? एज अ पार्टनर।
जब लड़की मिलेगी, जब सब कुछ हो जाएगा, जब शादी की बात आएगी, मैं ज़रूर बताऊंगा। उसके अलावा और कुछ नहीं। टेली चक्कर को एक्सक्लूसिव बताना, लेकिन डेफिनेटली यार, मैं सबसे पहले आपको ही कॉल करूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Hi guys, this is Sai Ketan Rao here and you're watching me on Telechakka.